यहां पर ललित श्रीवास्तव कानपुर वासी हैं आशुतोष, वो कह रहे हैं एक दिन पहले सरकार कहती है कि स्थिति काबू में है और दूसरे दिन एलपीजी के दाम बढ़ जाते हैं। ये संकेत क्या मिलते हैं? संदीप, इस तरीके का मजाक मत करिए। ये बयान किसका था? हरदीप पुरी का था। वो थोड़ी अपने मंत्रालय को चला रहे हैं, चलाने वाले कुछ और लोग, उनको तो पता भी नहीं होगा आज दाम बढ़ गए होंगे। उन्होंने जब टेलीविजन देखा होगा तो उनको पता चलेगा। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल जो है आज की तारीख में, मुझे लगता है तेल के दाम महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल है जो बात दिबांग ने कही कि हिंदुस्तान को आज की तारीख में गुलाम बना दिया गया है। एक अमेरिका का एक अदना सा विदेश मंत्री जो डिप्टी मिनिस्टर है आके कह रहा है कि हमने गलती की, हम चीन नहीं बनने देंगे तुमको। और हिंदुस्तान के किसी अफसर की, किसी मंत्री की हैसियत नहीं है कि उसको जवाब दे सके। आपके जमीन पे आके बोल के गया है, दिल्ली के अंदर जाके बोल के गया है। और ये आपके टीवी चैनल पर बैठे हुए तमाम पैनलिस्ट ये ब्रेजननेस देख रही है इनकी, जरा जस्ट सी द ब्रेजननेस। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। मोहन सिंह हाड़ा हैं आशुतोष, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, चित्तौड़गढ़ वासी हैं। वो एक बड़ा अहम सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, ये ट्रेड डील, तेल खरीद, हर मुद्दे पर सरकार सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही? मतलब अमेरिका कुछ भी कह रहा है, दे आर गेटिंग अवे विद मर्डर। वो आदेश दे रहा है, दरियादिली दिखा रहा है जैसे हम उनके कोई बंधुआ मजदूर हैं। हम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सिलसिला सा बनता जा रहा है। जवाब छोड़ दीजिए। हम तो कह रहे थे हम तो विश्वगुरु बन गए। और 7 फरवरी को जो अमेरिका का फैक्ट शीट है उसमें क्या लिखा हुआ था? हम मॉनिटर करेंगे, अगर आप रूस से तेल लेंगे तो फिर हम आपको देख लेंगे। हाँ। 10 फरवरी को जो फैक्ट शीट आई, कौन हो तुम मॉनिटर करने वाले? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूं। और भारत सरकार के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। और उनके जो सरकार के तमाम सहयोगी संगठन है वो जस्टिफाई करने में लगे, बीजेपी जस्टिफाई करने में लगी हुई है। मतलब हिंदुस्तान गुलाम बनता जा रहा है, अमेरिका हमको डिक्टेट कर रहा है, उसका मंत्री आके हमारी ऐसी तैसी कर रहा है। पर ये भी आप थोड़ा सा ओवरबोर्ड तो नहीं जा रहे? हम गुलाम बनते जा रहे हैं। हम वी आर चूजिंग नॉट टू आंसर। बहुत सी बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, जो हमें करना होगा करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर क्या ये नहीं है आशुतोष? आप तो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने क्यों तेल लेना बंद कर दिया? मैंगलोर रिफाइनरी क्यों बंद कर दिया? एचपीसीएल ने क्यों बंद कर दिया? इंडियन ऑयल ने क्यों बंद कर दिया? भारत पेट्रोलियम आपका जो 2.3 मिलियन बैरल पर डे था वो घट के 0.6 मिलियन बैरल कैसे हो गया? बिल्कुल, वो तो हम कह रहे हैं 20 लाख से 6 लाख बैरल। वो कैसे हो गया? और अमेरिकन है कौन जो हमको बताने वाले कि हमने आपको मोहलत दे दी? नहीं, उसमें तो सीधा सीधा खेल है। वेनेजुएला पर हमला किया, उनके राष्ट्रपति को अगवा कर लिया, उनकी पत्नी को भी उठाकर ले गए क्योंकि तेल पर काबू करना था। अब वेनेजुएला का तेल हमें बेचा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के जरिए। ये किस तरीके का राष्ट्रवाद है भाई? आप देश को बेच देना चाहते हो क्या? अमेरिका का किस तरीके का राष्ट्रवाद है? जो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देते थे, है कहां वो लोग? मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? क्यों नहीं बोल रहे ये लोग? पर ये युद्ध की परिस्थिति क्या हमने थोड़ा उत्पन्न की थी? युद्ध हो गया, महायुद्ध हो गया और ये लंबा खिंचेगा, ये हमने थोड़ा लिखा था? हमने नहीं लिखा था। कई बार की कुछ चीजें आपके साथ हो जाती हैं। भाई संदीप जी, स्पेन का प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर बोल सकता है, दक्षिण अफ्रीका का बोल सकता है, ऑस्ट्रेलिया का बोल सकता है। हमारे मुंह में बर्फ जमी हुई है। क्यों भाई? कौन सी चीज है? कौन सी पूछ तभी हुई है? क्या प्रॉब्लम है? और हम विश्वगुरु हैं भाई, हमें ये बताया गया ना, विश्वगुरु तो आने वाले दिन, कठिनाई के दिन, ये जंग महंगाई बम फोड़ेगी, ये हम इसके लिए तैयार रहें क्या? ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। और इस सवाल का सरकार ने भरोसा तो दिया है, विस्तृत जवाब भी मिल जाए तो आम आदमी, आप में थोड़ी राहत की सांस भी ले सकते हैं, जेब पर भारी ना पड़े। ये मारामारी जो चल रही है मिडिल ईस्ट में, और जो ये गुंडागर्दी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इसकी सनक, इसकी हनक का सीधे दो टूक जवाब भी दिया जाना चाहिए। कब दिया जाए? सरकार क्या वो वक्त तय कर रही है? आज कुछ सवाल आपके लिए भी छोड़कर जा रहा हूं। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।